हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हम आय दृष्टि 2024 का जो आया है नया संस्करण, उसका राष्ट्रीय संस्करण हम कर लेते हैं। लगभग जो पिछले हम आपका जो पिछला आय दृष्टि आया था वही है, कुछ क्वेश्चन आगे ऐड किए गए हैं तो हम देख लेते हैं। आज यहाँ पर हम राष्ट्रीय संस्करण देखेंगे, जितना पूरा है राष्ट्रीय संस्करण उसके क्वेश्चन वन लाइनर जो फॉर्म में दिए गए हैं उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, इस फॉर्म में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो चलते हैं देखते हैं, सब वही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया? तो उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया? श्री कल्की धाम मंदिर का। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर श्री राम जन्मभूमि मतलब अयोध्या वाला मंदिर भी होगा, लेकिन वो नहीं है। यहाँ पर श्री कल्की धाम मंदिर का किया। ये कहाँ है कल्की धाम मंदिर? संभल जिले में है। ठीक है, तो संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर है, संभल जिले में, याद रखिएगा। दूसरा क्या है? प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ आयोजित किया गया? गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया। क्या है? डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट 2024। देखिए, ये इसका आयोजन किसने किया? तो देखिए, हमने अलग अलग कर दिया था इसका, ठीक है? उसमें एक ही दिया था, हम अलग अलग कर दिए ताकि थोड़ा आपको आसानी हो समझने में। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलेट के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या करा है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसने असम का राज्यफल घोषित किया गया? तो किस फल को असम का राज्यफल घोषित किया गया? तो काजी नेमू फल को, साइट्रस लेमन, ठीक है, साइट्रस लेमन फल को असम का राज्यफल घोषित किया गया। नेमू है, नेबू मत समझिएगा। काजी नेबू, काजी नेबू नहीं है। ये तो लेमन माने लेबू होता है, लेकिन वो नहीं है। ये नेमू होता ही है, ऐसे लिखा ही जाता है नेमू, वहाँ का फल, ठीक है। असम का ये फल घोषित किया गया। अब देखिए, गणतंत्र दिवस से क्वेश्चन आया है, इतने क्वेश्चन लगभग है, तो ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लेती है। 75वें गणतंत्र दिवस के विषय में मतलब क्या है? तो इसकी थीम क्या है? तो बताइए, 75वें गणतंत्र दिवस के मतलब इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम की थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका इसकी थीम थी, ये याद रखिएगा। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन यहाँ वहाँ के राष्ट्रपति बने, मतलब ये समारोह के मुख्य अतिथि बने। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया? तो ये उड़ीसा की झांकी को दिया गया, याद रखिएगा। उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, इसी पर आधारित थी। तो याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ झांकी उड़ीसा के और विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण इसकी थीम थी। 75वें गणतंत्र दिवस के लिए जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस मंत्रालय की झांकी को दिया गया? तो किस मंत्रालय की झांकी को? संस्कृत मंत्रालय की झांकी को दिया गया। संस्कृत मंत्रालय की झांकी का विषय क्या था, थीम क्या था? अब देखिए, हर जगह मतलब कि सभी मंत्रालय भी जाते हैं ना वहाँ पर अपनी झांकी लेकर, जैसे चाहे डिफेंस मंत्रालय, चाहे विदेश मंत्रालय, तो उसमें संस्कृत मंत्रालय जो था उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। और राज्य में आपका ये उड़ीसा की झांकी को, ठीक है। इसकी थीम थी भारत लोकतंत्र की मातृका। भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए ऑनलाइन पोल के आधार पर 360 झांकियां किन राज्यों में, मतलब जो ऑनलाइन सब पोल किए थे, जैसे हम सब देखते नहीं टीवी में सुबह 10 बजे, तो वो अब आपको जो अच्छा लग गया, मान लीजिए आपको उत्तर प्रदेश का अच्छा लग गया, तो उत्तर प्रदेश में आप सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, वोट कर देंगे। तो ऑनलाइन पोल के आधार पर कौन सा देखिए, तो यहाँ पर देखते हैं प्रथम स्थान पर गुजरात। विषय धोरोडो, जो गुजरात के सीमा पर्यटन का एक वैश्विक प्रतीक था। तो धोरोडो गांव है एक, यही आपका सीमा पर्यटन का एक वैश्विक प्रतीक है, इसको प्रथम स्थान मिला है ऑनलाइन में।
द्वितीय स्थान किसको मिला है? उत्तर प्रदेश। विषय विकसित भारत समृद्ध विरासत, तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। हम सब जनसंख्या होते हुए भी दूसरे स्थान पे आ गए, ठीक है। तृतीय स्थान पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विद्यालय शिक्षा में परिवर्तन, विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, तो ये है, ठीक है। कभी भी जब गणतंत्र दिवस समारोह हो तो कुछ भी मत देखिए, आराम से डीडी नेशनल आप ओपन कर लीजिए और पूरा जितनी झांकियाँ होती हैं सब कुछ देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी नॉलेज होगा। अगर अभी भी चैनल पे पढ़े होंगे, अब कभी टाइम मिलेगा तो आप क्या करिए, देख लीजिए, काफ़ी अच्छा अच्छा देख, मतलब आपको काफ़ी नॉलेज होगा जितनी झांकियाँ हैं। अब देखिए यहाँ पर हाल ही में चर्चा में रही मूलतः आंध्र प्रदेश से संबंधित विश्व की सबसे छोटी कुबड़ गायों में एक है? तो पंगनूर गाय, पंगनूर गाय है ये आपका। जैसे अभी मोदी जी ने क्या किया था, मोदी जी अपने आवास पर इस गाय को चारा खिला रहे थे, ठीक है। तो यही गाय है, ये आंध्र प्रदेश की गाय है। इसको सरकार प्रमोट कर रही है, आंध्र प्रदेश सरकार, और मोदी जी भी प्रमोट कर रहे हैं ताकि ये गाय सभी लोग अपने घरों में पाले। तो इसका जो दूध होता है उस वो बहुत मतलब सेहत के लिए अच्छा होता है। तो ये पंगनूर गाय। सामाजिक न्याय की प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया। कहाँ पर? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया। यह किसकी प्रतिमा थी? है और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, तो जस्टिस की बात आएगी तो भीमराव अंबेडकर आएंगे ही, ठीक है। सामाजिक न्याय की प्रतिमा वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं। वैसे भी इस पीडीएफ को आपको मिल ही जाएगा, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेंगे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों कैटेगरी ए स्टेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मतलब कौन ज़्यादा कहाँ पर स्टार्टअप हुआ? तो जानते हैं गुजरात में, क्योंकि वहाँ पर सरकारी नौकरी के पीछे लोग नहीं भागते, वहाँ लोग भागते हैं कि बिजनेस का इतना अच्छा ग्रो हो। तो जब बिजनेस ग्रो होगा तो वहाँ स्टार्टअप होगा। कर्नाटक, कर्नाटक में वैसे भी सिलिकॉन वैली है, ये पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे ये हो गया। तीसरे पे केरल है, ये पढ़ा लिखा वैसे भी अच्छा है, यह और तमिलनाडु है। तो अपना जैसे प्यारा भारत है, पहले पे ये गुजरात है, दूसरे पे कर्नाटक है आपका, तीसरे पे केरल है, चौथे पे आपका ये तमिलनाडु है। स्टार्टअप रैंकिंग है, याद रखिएगा। स्टार्टअप मैं आपसे पूछूं कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा स्टार्टअप अच्छा किया है, तो गुजरात बताइए। श्रेणी ए के राज्यों के नेतृत्वकर्ता लीडर्स किन्हें घोषित किया गया? तो बताइए, लीडर्स आंध्र प्रदेश और असम, असम, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन सबको घोषित किया गया श्रेणी ए के नेतृत्वकर्ता लीडर्स में, ठीक है। आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 8 क्वेश्चन हो गया, 9 देखते हैं क्वेश्चन। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ? तो ये कब हुआ था? 22 जनवरी 2024 को हुआ था, ठीक है। इसी दिन क्या दिवाली मनाया गया था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का स्थापत्य कला शैली क्या है? तो नागर शैली में। तो जो उत्तर भारत में जितनी शैली वो मंदिरें बनती हैं नागर शैली में बनती है, दक्षिण भारत में द्रविड़न शैली में बनती है, ठीक है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा, ये मुख्य वास्तुकार है, चीफ आर्किटेक्चर, ठीक है। ये कौन है? चीफ आर्किटेक्चर है चंद्रकांत सोमपुरा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का परिमाप, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? तो लंबाई 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है, ऊंचाई 161 फीट है, ठीक है। तो ऊंचाई या 161 फीट है, याद रखिएगा। भारत सरकार ने आयुष दीक्षा की आधारशिला कहाँ रखी? तो केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान भुवनेश्वर में आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी। आयुष दीक्षा है क्या? CCRS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस
एक मानव संसाधन विकास केंद्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? तो रंजन गोगोई, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 15 जनवरी 2025 को भारत मौसम विभाग विज्ञान विभाग आईएमडी, ये आईएमडी नहीं होता जो मौसम की, आज पानी बरसेगा, आज ओला पड़ेगा, आज सूखा पड़ेगा, ये मतलब न सूखा आज नहीं पड़ेगा, मतलब सूखा पड़ने वाला है इस साल, ऐसे बोला जाएगा ना, कि स्थापना कितने वर्ष पूरे होंगे? तो 150 वर्ष में। ठीक है, तो 150 वर्ष मतलब पूरे होंगे इसका मतलब 15 जनवरी 2025 को ये 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे आईएमडी की स्थापना को। ठीक है, तो याद रखिएगा, किसी न किसी पेपर में अभी ये बना रहेगा 15 जनवरी तक। ठीक है, और आगे तक भी बना रहेगा 2025 तक, तो ये आ सकता है पेपर में। अब ये देखिए, भारत के सर्वाधिक लंबे पुल का क्या नाम है? तो अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नहावा सेवा अटल सेतु। इसको किस नाम से भी जाना जाता है? इसको मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से जाना जाता है। इस पुल की लंबाई कितना है? तो 21.8 किलोमीटर, समुद्र में 16.5 किलोमीटर समुद्र में है, और जितना बचा है मतलब लगभग 5 किलोमीटर ये आपका ये है मतलब ज़मीन पे, तो सबसे ज़्यादा ये समुद्र में है। अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नहावा सेवा अटल सेतु। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया। वर्ष 2024 का इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 10वां संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, अब देखिए ये पुराना ही सब रिपीट हो रहा है, जो इसको हम पढ़ा चुके हैं, क्योंकि हमको याद है ये सब हम पढ़ाए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी की? पोइला बैसाख, बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन। ठीक है, तो पोइला बैसाख 1 जनवरी 2024 को। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया? बंगलार माटी बंगलार जल, मतलब बंगला का माटी बंगला का जल, ये किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित किया गया था। अब देखिए यहाँ पर इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 11वां संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ट्रिवाक्स एक प्रतिमा मूल्यांकन एजेंसी। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार कार्य के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है इंडिया स्किल रिपोर्ट में? तो ये केरत नहीं केरल है, केरल है सबसे पसंदीदा राज्य कार्य करने के लिए। ठीक है, समस्त युवा नियोजिता ओवरऑल यंग एम्प्लॉयमेंटबिलिटी कितनी है? 51.25। सर्वाधिक रोजगार योग्य प्रतिभा प्राप्त करने वाले राज्य कौन से हैं? तो हरियाणा। ठीक है, फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, केरल, तेलंगाना। रोजगार योग्य युवाओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो हरियाणा में है रोजगार योग्य युवा, मतलब वहाँ पर सभी युवा रोजगार योग्य हैं। ठीक है, तो ये देखिए याद रखिएगा, इतना चीज़ें एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड था। चलिए 17 देखते हैं हम। न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू भावमयी जंक्शन खंड को कितने राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो कितने ने किसने 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 राष्ट्र को समर्पित किया? ठीक, तो किसने राष्ट्र को समर्पित किया? तो प्रधानमंत्री ने। न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू भावपुर जंक्शन खंड को किसने राष्ट्र को समर्पित किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इस खंड की लंबाई कितनी है? तो इस खंड की लंबाई है 402 किलोमीटर। याद रहे 402 है। यह कॉरिडोर कित कॉरिडोर का खंड है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का ये भाग है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 18 का, देखते हैं क्या कह रहा है। विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया विश्व के सबसे बड़े कार्यालय का उद्घाटन? ये सूरत में किया गया। अब पूछ सकता है कि इस कार्यालय भवन का नाम क्या है? तो सूरत डायमंड बोर्स इस कार्यालय भवन का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं
कह रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया? तो किससे? सूरत हवाई अड्डा गुजरात को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया। ये सब तो हम सब पढ़ ही चुके हैं। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये कहाँ लॉन्च किया गया? आईआईटी कानपुर में, कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी, ठीक है, आईआईटी कानपुर की साझेदारी में, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, करा कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया? तो महुआ मोइत्रा को। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ये हैं। महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थी? तो कृष्णनगर पश्चिम बंगाल लोकसभा सीट से ये सांसद थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 22 का देखते हैं, किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 2021 में 445.9 से घटकर 2022 में हो गई 422.2। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए? तो ये कोलकाता में है, कोलकाता में दर्ज किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है विश्व के सबसे बड़े पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? ठीक है, कहाँ किया गया? तो विश्व के सबसे बड़े पोर्टेबल का अनावरण कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में। इस अस्पताल का नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एड क्यूब नाम है। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया? तो ये भीष्म परियोजना के तहत इसको निर्मित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, करा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की? तो प्रधानमंत्री जनमन योजना। प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान, ठीक है, इसका विस्तारित रूप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी? तो महिला स्वयं सहायता समूह, ठीक है, तो महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी दी है। 27 का देखते हैं, 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एम्स देवघर झारखंड में है, यहाँ पर किया गया, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 28 का देखते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर, अब इसको क्या कहा जाएगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा जाएगा। यहाँ देखिए 29 का, काशी तमिल संगम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? तो 17 से 30 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया। और यह संगम कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। काशी है तो वाराणसी में ही आयोजित किया जाएगा। गुजरात के किस मछली को राज्य मछली घोषित किया गया? तो घोल मछली को, इसको गोल्ड फिश भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, किस राज्य की रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया? तो केरल, ठीक है, केरल, याद रखिएगा। यहाँ पर देखते हैं, करें विश्व के पहले 3D प्रिंटर का मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? तो सिद्धिपीठ तेलंगाना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आएगा, ठीक है। सिद्धिपीठ तेलंगाना में विश्व के पहले 3D प्रिंटर का अनावरण किया गया। 33 का देखते हैं, साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा। साथी का पूर्ण रूप क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा। आ से आयुष, आय से अग्नि, याद रख लीजिए।
ये मंत्रालय द्वारा। अग्नि से क्या तात्पर्य है? आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल। अग्नि से तात्पर्य है आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल। ठीक है। देखिए 35 का, देखिए किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपने उत्तर प्रदेश से है तो याद रखिएगा। 36 का देखते हैं, किस शहर को विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ? किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ? तो खूंटी झारखंड से। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विकसित भारत संकल्प यात्रा का खूंटी झारखंड से। अब देखिए यहाँ पर सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0, जो सिटीज 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। सिटीज 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। मतलब जो अपशिष्ट कूड़ा करकट है उसको चक्रीय व्यवस्था में शामिल करना। मतलब जो ऐसे ऐसे नहीं होता, बना रहता है सिंबल, ठीक है, तो उसको मतलब हर चीज़ से यूज कर लेना उसको फिर से। उत्तर प्रदेश का पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो इटावा में। तो इटावा में भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया इटावा में। 39 का देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन का आयोजन किया गया? शक्ति बंधन का आयोजन गोंडा में किया गया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 40 का देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? तो सांवरिया सेठ मंदिर का दौरा किया। किस मंदिर का? सांवरिया सेठ मंदिर का दौरा किया, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ISO 9001/2015 परमाणु प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला महिला थाना भोपाल मध्य प्रदेश में। ये देखिए, देश की पहली रैपिड रेल सेवा का नाम को क्या नाम दिया गया? तो नमो भारत। देश की पहली रैपिड रेल सेवा का नाम नमो भारत दिया गया। राष्ट्र व्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के द्वारा। ऑपरेशन चक्र 2 किसके द्वारा? CBI के द्वारा। यह अभियान किसके खिलाफ है? तो संगठित साइबर अपराध जो करते हैं, साइबर अपराध क्राइम करते हैं, जो हैक कर लेते हैं सब कुछ, मतलब ये गैजेट्स, उनके लिए है। ठीक है, ऑपरेशन चक्र 2। यहाँ देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में समऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? तो समऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय, तो समऊ शहीद ये गांधीनगर गुजरात में। यह स्मारक किस क्रांति से? 1857 की क्रांति से संबंधित है। एक मिनट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए 31 अक्टूबर 2023 को किस सरकारी मंच को लॉन्च किया? युवाओं के विकास के लिए। तो किस, कब लॉन्च किया? 31 अक्टूबर 2023 को। मेरा युवा भारत, यही अभियान है, मेरा युवा भारत। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया? तो गंगेय डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया। अब यहाँ देखते हैं, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा है? तट मंदिर तमिलनाडु। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तट मंदिर तमिलनाडु है। 48 का देखते हैं, देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण करने की घोषणा की? तो राजस्थान। यहाँ पर कभी कभी कहीं कहीं राजस्थान, कहीं कहीं आंध्र प्रदेश दिया रहता है, तो एक बार देख लीजिएगा खुद। जैसे ही ऑप्शन आएगा वैसे ही कर दीजिएगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन आए, आंध्र प्रदेश ही राजस्थान भी। देश का पहला जाति आधारित सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य, ये तो बिहार है, ये तो आपको कन्फर्म है। ठीक है, बिहार है। अब यहाँ पर क्या है, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? इसकी क्षमता कितनी है? तो नीमच मध्य प्रदेश में 1440 मेगावाट इसकी क्षमता है। हम यहाँ देखते हैं 50 में, अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रहा दक्षिण लोनहाक झील किस राज्य में है अवस्थित है? सिक्किम में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा।
लोनहाक झील या लोहोनक, ये आपका स्टैटिक जीके में भी आ सकता है। ये लोहनक झील कहाँ है, तो ये सिक्किम में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो मोदी जी के द्वारा। यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। 52 का देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन चरण 11 के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस दर्जा प्रदान किया गया, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत, याद रखिएगा ग्रामीण है, ग्रामीण के चरण 11 के तहत 100% ODF का दर्जा किसको प्रदान किया गया, चरण 11 नहीं, चरण 2 है। ठीक है, चरण 2, चरण 2। ठीक है, चरण 2 के तहत 100% ODF उत्तर प्रदेश को। यहाँ लिखा गया है पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया, तो 7 अक्टूबर 2023 को पहला नीलगिरी तहर दिवस मनाया गया। नीलगिरी तहर राजकीय पशु है, तो नीलगिरी तहर राजकीय पशु है तमिलनाडु का। ठीक है, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा, संविधान सदन, मतलब जो अब पुराना संसद भवन था अब उसको संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। यहाँ देखते हैं आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया, तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया। स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया। 57 का देखते हैं, सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई, तो मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 58 का देखते हैं, केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की, तो विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना, इसमें जो जैसे मिस्त्री, बढ़ई, लोहार, ये सब जो होते थे उनके लिए स्किल डेवलप करना। ठीक है, ये 59 का देखते हैं, विश्व की किस सबसे बड़ी एमएसएमई सुविधाओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, तो ये आपका भूमि है, यशो भूमि। तो विश्व की सबसे बड़ी MICE, ठीक है, MICE सुविधाओं से में से एक प्रधानमंत्री ने ये, मतलब यशो भूमि में ये सुविधा है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन, प्रदर्शनी, मीटिंग और इंसेंटिव, मतलब इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, ये होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्म, तो ये यशो भूमि है, दिल्ली में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी, तो बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ देखते किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र की नीति को मंजूरी दी, उत्तराखंड ने। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी, तो उत्तराखंड ने। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो प्रोजेक्ट नमन, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया। कौन सा, प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया। सब जान लीजिए, रिवीजन हो रहा है आपका। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने को मंजूरी प्रदान की, वर्ष 2025-26 तक इसको विस्तारित किया जाएगा। कब, 2025-26 तक उज्ज्वला योजना। अब देखिए ये वाला, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक आबादी पर शीर्ष 3 मतलब शहर कौन है, तो ये 2023 का है। और बहुत इम्पोर्टेंट है, इंदौर है, आगरा है, ठाणे, अपना आगरा दूसरे स्थान पे है। तो इंदौर, आगरा, ठाणे तीनों याद रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, ये वायु है, याद रखिएगा, वायु सर्वेक्षण 2023 में। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या मंजूरी, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया है, तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की, तो सरयू नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है। उत्तर प्रदेश का पहला गिलास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है, तो चित्रकूट में। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है।
कहाँ पर? चित्रकूट में। यहाँ पर आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो गांधीनगर गुजरात से। आभासी, आभासी मतलब डिजिटल तरीके से, मतलब बैठे हैं टीवी, मतलब एलसीडी के थ्रू कर दिया गया। तो ये आपका गांधीनगर गुजरात में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और आपको कमेंट कर दीजिएगा कि हम मतलब इसको एक ही में सब ला दें कि अलग अलग। अगर आप कहेंगे तो हम सब जितना अंतर्राष्ट्रीय ये सब है एक अलग एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा आप, हम इसको कंप्लीट करवा देंगे पूरा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही राष्ट्रीय में था, इससे ज़्यादा नहीं था। अब अंतर्राष्ट्रीय आ जाएगा। ठीक है, तो हम वो भी ला देंगे 1 से 2 दिन में। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।